इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो द्वारा रैली की गई। उस रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। पिछले 3 से 4 सालों की बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से एक्टिव नहीं दिख रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी को उस तरीके से सफलता नहीं मिली। लेकिन इस रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी जो मुखिया है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उस रैली को वो मेगा कमबैक रैली कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के खुद बसपा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि ये कमबैक रैली है। अब आपको बता दें, इस रैली के बाद कहीं ना कहीं बिहार चुनाव नज़दीक था। आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है पहले चरण को लेकर, आने वाले 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो इस रण में आज पहुँच चुकी हैं और आपको बता दें कि भभुआ से वो एक रैली को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कैमूर जिले के जो चारों विधानसभाएं हैं उनके प्रत्याशियों के लिए वो वोटों की अपील करेंगे और जनता से ये अपील करेंगी कि उनके अपने प्रत्याशियों को जिताएं। आपको बता दें जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो रामगढ़ सीट है। रामगढ़ सीट की बात करें तो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी कम मतों से चुनाव हारी थी। और आपको बता दें इस बार जो प्रत्याशी बनाया गया वो सतीश यादव और पिंटू को बताया गया है। आपको बता दें कि सतीश यादव को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया उसमें पूरी तरीके से जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर यादव बिरादरी है तो कहीं ना कहीं सतीश यादव उससे आते हैं। और आपको बता दें जो बसपा का कोर वोटर है एससी उसकी भी काफ़ी संख्या। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि एआईएम का सतीश यादव को समर्थन मिल गया है, तो इससे कहीं ना कहीं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो आज रैली को संबोधित करेंगी। और जिस तरीके से उन्होंने बैठकों में कहा था कि देखिए वो लगातार मुस्लिम समाज के लिए जब उनकी सरकार थी उन्होंने किस तरीके से काम किया। उन्होंने भाईचारा संगठन की बैठक की, उसमें भी बताया गया लगातार वो सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर जाकर बैटिंग कर रही हैं। और आपको बता दें कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जो उनका कोर वोटर है वो वापस आ जाए और जो मुस्लिम वोटर्स है वो वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं इसके जिससे वो मजबूती से चुनाव लड़ सके। आपको बता दें कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। और आपको बता दें 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे पूरे विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश करेगी कि हर हाल में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। और आपको बता दें कि कुल 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उनके पर्चे खारिज हो गए, कुछ ने नाम वापस ले लिया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 190 प्रत्याशी उनके रण में हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो एक सांसद हैं, केवल राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, वो भी कहीं ना कहीं लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आकाश आनंद जो राष्ट्रीय संयोजक है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो 15 दिनों से लगभग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और काफ़ी परिपक्व दिख रहे हैं। पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। वो लगातार ये बताने की कोशिश करें कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने सबके लिए काम किया, सबको साथ लेकर काम किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लगातार जो युवा हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रामजी गौतम लगातार जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहा है। वो खुद जाकर छोटी जगह पर छोटे गांव में जाकर वो रैली करते हैं और ये बताते हैं कि देखिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं और ये बताते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने किस तरीके से सबके लिए काम किया। आपको बता दें जब बिहार के जो प्रभारी आए थे तो उन्हें एक बुकलेट भी दी गई थी और उस बुकलेट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से काम करती है। और उसने किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह से काम किया, दलितों के लिए किस तरीके से काम किया और खास करके मुसलमानों के लिए क्या काम किया, किन किन तरीके से आयोग बनाए और वो अगर उनकी सरकार बनती हो कितनी बेहतरी से काम कर पाएंगी। अब लेकिन कहीं ना कहीं आज बसपा सुप्रीमो कैमूर जिले के जो चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील करेंगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। और आपको बता दें कि रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो 1 दर्जन से ज़्यादा रैलियां संबोधित करेंगी।